ये सवाल देखिएगा, 2 की पावर 1 + xy/x अगर √2 × 16 के बराबर है तो x + y की वैल्यू क्या है। देखिएगा, ये जो सवाल है इसका अगर मैं एक ऑप्शन डाल दूं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऑलराइट, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, ये क्या बवाल है। ठीक है, ओके, मैं बताता हूं क्यों। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो 2 की पावर 1 + xy/x दिया हुआ है आपको, और ये जो √2 है उसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करके देखूं एक तरह से, तो ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/2 + 4। ओके, यहां 2 की पावर 1 + xy/x है। अब देखो बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस बेस को सेम करूंगा तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 + xy/x, और ये वैल्यू आ जाएगी 9/2। आपको पता है क्या समझ में आ रहा है इस सवाल में, कि ये एक इक्वेशन है जिसमें दो दो वेरिएबल हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि x और y की अनगिनत वैल्यूज होंगी। जब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप x की वैल्यू को रखते जाओ और उससे एक y निकलता जाएगा, कंडीशन मीट होती रहेगी। दो दो इक्वेशन होती तब तो x और y की फिक्स वैल्यू होती। लेकिन अगर यहां एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं तो आप x की वैल्यू जैसे 1 रख दो, x 1 रखोगे तो y कुछ ना कुछ निकलेगा। रख के देखो, x को 1, x को आपने 1 रखा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + y। y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 9/2 - 1, यानी कितना हो गया, 7/2 हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। 9/2 - 1 7/2 हो गया, इस तरह से। अब एक बात बताओ आप यहां से कि x + y की कुछ वैल्यू आएगी। अब यही वैल्यू आप अगर x = 2 रखेंगे तो x बराबर अगर हमने 2 रखा तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, y की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी, तो यहां से x + y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अलग अलग वैल्यूज x और y की निकालते जाओगे, आपकी x + y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। यस और नो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मेरी बात। पर आप कहोगे सर यहाँ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड दिया नहीं है। सही बात है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस सवाल में ना ये चीज टेस्ट ही नहीं की जा रही है आपको। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि द एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होंगी x + y की। मैंने आपको दिखा भी दिया कि x रखते जाओ, y निकलते जाएगा, और आपको ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब देखो इस सवाल में लेकिन क्या है, ये क्या जानना चाह रहे हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। तो इस सवाल में देखिए बेसिकली इनका इनके जानने की इच्छा क्या है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है। और वो सवाल ये है कि ये ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये 2 की पावर 1/x है प्लस y है, इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 + 4 है। अब ये सीधा सीधा कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया x हमारा 2 हो गया क्योंकि 1/x 1/2 है, और y हमारा 4 हो गया, तो x + y 6 हो गया। पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये बहुत ही जो है नैरो व्यू है इस सवाल का। इस तरह से कंपैरिजन नहीं होते हैं। इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर इस सवाल का जो आंसर है, राइट, दैट इज समथिंग लाइक दैट, कि इसमें होना चाहिए कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y। ठीक है, तो इस करेक्शन को मैं करवा दे रहा हूं, बिकॉज अदरवाइज दिस क्वेश्चन, अब जैसे आपने 6 निकाल भी लिया, आपको ये कैसे पता कि 4, 8 और 7 हो ही नहीं सकते, राइट, वी डोंट नो। ठीक है, हो तो आगे चल के कब हो जाए, किस वैल्यू पे हो जाए, हमें तो नहीं पता ना। ये तो इट्स ए मैटर ऑफ चेकिंग द सॉल्यूशंस, गोइंग यू नो फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। लेकिन जब मैं ऐड कर देता हूं फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y, तो जहां पर आपको एक वैल्यू दिख गई पॉसिबल, आप उसी को लगा लो। अब आप कहोगे क्या सर अभी भी बी सी डी में नहीं हो सकता है। देखो अब ये ओनस एग्जामिनर पे है कि वो बी सी डी पॉसिबल आंसर ना हो।
इट इज अप टू द एग्जामिनर, आपकी चिंता उसमें नहीं है। तो यहां पर एक तो पॉसिबल शब्द ऐड होना चाहिए। दूसरा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लगाए जा सकते हैं, जैसे ये लगाए जा सकते हैं कि x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे एक कंडीशन ऐड की जा सकती है क्वेश्चन में कि x और y दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ भी ना ये फ्रैक्शन वाले ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बट क्या अब भी आपके सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट नहीं होंगे? अभी भी पॉसिबल है कि मल्टीपल नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस निकलें, हमें क्या पता। इट्स ए मैटर ऑफ डीप एनालिसिस एंड देयरफॉर ऐसे सवालों में पॉसिबल शब्द ऐड करने से चॉइसेस नैरो हो जाती है और आप बस एक कोई सॉल्यूशन ढूंढ लो, उसी को उत्तर लगा देना होता है और आपको ऑप्शन की टेंशन नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो ये चीज समझना। तो ये जो सवाल था इसमें मतलब यही है कि भाई कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू बतानी है तो नियरेस्ट या सबसे आसानी से जो पॉसिबल वैल्यू आपको दिख रही है वो इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखो और इसको सीधे कंपेयर करके लगा दो। बट दैट इज नॉट ए कंप्लीट पिक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कमेंट में इस सवाल के एक्सप्लेनेशन के बारे में दो बातें जरूर लिखना कि तुम्हें समझ में आया, आंखें खुली कि नहीं, धरती हिली कि नहीं, बहुत जरूरी है जानना।